गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस फॉर आरएस। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि, और इस संधि में हमने संधि की परिभाषा को पढ़ा था, संधि क्या होती है। इसके बाद हम संधि के जो भेद देखे थे, संधि के भेद कितने होते हैं, और उसमें हमने स्वर संधि देखी थी, और स्वर संधि के भी जो हमने भेद देखे थे उसमें हमने जो पहला भेद था स्वर संधि का, दीर्घ संधि, वो हमने पढ़ी थी। अब हम दीर्घ संधि से आगे चलेंगे। तो दूसरी संधि का जो नाम है वो है गुण संधि, तो अभी हम जो टॉपिक लेंगे वो है गुण संधि, यानी स्वर संधि का दूसरा भाग। तो जिस तरीके से हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी, तो दीर्घ संधि में हमने देखा था कि समान स्वर मिल रहे थे और समान स्वर मिलकर दीर्घ हो रहे थे। जैसे अ प्लस आ हो रहा था, ई प्लस ई हो रहा था, और ऊ प्लस ऊ हो रहा था। ये दीर्घ हो रहे थे, जो अपना जो रूप है जो दीर्घ कर रहे थे। इसके बाद में जो दूसरी संधि जो अब हम पढ़ेंगे वो है गुण संधि, का नाम है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें तो जो ह्रस्व स्वर थे वो अपना दीर्घ रूप ले रहे थे। अब इसकी जो परिभाषा होती है गुण संधि की, वो ये कहती है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, इसकी परिभाषा कहती है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई ऊ तथा रे हो, तो इसके मेल से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि आप इसको अगर ऐसे समझो कि अगर आ हो और आ हो, ठीक है, यानी कि अ या आ। अभी हम इसको समझेंगे, उदाहरण से भी समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आ हो या आ हो, यानी कि जो पहला वर्ड होता है, जैसे हम एक उदाहरण लें, यहाँ हम उदाहरण लिख देते हैं एक, हम यहाँ महा धन ईस, तो परिभाषा कह रही है प्रथम शब्द, यानी कि ये प्रथम शब्द है और इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण ये है, अंतिम वर्ण ये है अंतिम वर्ण हा, ठीक है। और ध्वनि इसकी आ हो, यानी कि हा का अगर हम तोड़ेंगे तो ह प्लस आ, तो इसकी जो ध्वनि है आ निकल रही है। और द्वितीय शब्द ये है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई हो, तो पहला वर्ण यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। वही कंडीशन दे रहा है कि अगर पहला वर्ण क्या हो, ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, है ना, या फिर री हो, तो 21 में बदल जाएगा। अगर ये कंडीशन सामने आती है तो क्या हो जाएगा,
आगे बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि छोटी ए है, ठीक है। आगे बाद अगर उ होगा तो ओ होगा, ठीक है, छोटा ऊ है। और आगे बाद अगर री आती है तो यहाँ पे अर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जब वर्ण विच्छेद पढ़े थे, जब भी ये हमने पढ़े थे, ठीक है। तो इनको हम गुण संधि क्यों कहते हैं, इनको हम दीर्घ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तो ये ह्रस्व स्वर थे, इन्होंने अपना जो रूप है वो परिवर्तित करके दीर्घ कर लिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो असमान स्वर हैं और असमान स्वर मिलने के बाद में जब इसके गुण और इसके गुण जब मिलेंगे तो अपना एक अलग ही गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आ है और ई है, इन दोनों के गुण अलग हैं, इसलिए इसको हम गुण संधि कहते हैं। यानी कि इसके जो गुण अलग हैं, इसके गुण अलग हैं और इसके गुण हैं इसमें नज़र नहीं आते हैं, इसके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं, इसलिए इसको हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। तो इसके हम उदाहरणों को देखेंगे और इससे हम समझेंगे कि संधि किस प्रकार से है। चलते हैं हम उदाहरणों पर। एक बार और समझ लीजिए कि गुण संधि का मतलब ये है कि पहला शब्द, यानी कि कोई भी वर्ड है, ये है इसका जो पहला शब्द है, जैसे महा, इसका अंतिम वर्ड है ये, इसकी ध्वनि है आ। यही ये कह रहा है कि प्रथम शब्द की जो अंतिम वर्ड की ध्वनि क्या होनी चाहिए, अ या आ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ है। और द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ड है वो ई या ऊ या री होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए इनमें से। तो ई है तो यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ई है तो ए हो जाएगा, ऊ है तो ओ हो जाएगा और री होगा तो अर हो जाएगा। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने कहा था कि अ या आ के बाद में ई हो या ई हो तो ए हो जाती है, और अ या आ के बाद में प्लस ऊ हो या ऊ हो तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद में प्लस री हो तो अर हो जाता है। अर में रा में हलंत है, ये याद रखना है, ये चेंजेज आते हैं। अब इन्हीं चीज़ को हम यहाँ पे एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने पहला जो हमारा उदाहरण है इसका गुण संधि का, वो है महा धन ईस। तो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह, और यहाँ पे आ है और प्लस यहाँ पे ई है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, अ निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट ही स्वर निकालेंगे, इसमें स्वर है आ, तो यहाँ बचेगा म ह, और यहाँ पे ई ले लिया तो यहाँ बचेगा श। अब इन दोनों को मिला के अ प्लस ई, यहाँ देखो क्या निकल रहा है, आ प्लस ई से ए बन रहा है, तो ये बन गया ए, और यहाँ पे लगाएंगे ए। और जब वर्ड के साथ में जब इस ए को स्वर को हम लिखते हैं तो उसकी एक मात्रा लगाते हैं, तो ये इसके संग में जुड़ जाएगा, तो महेश, तो ये क्या हो जाएगा महेश। यानी महेश का मतलब होता है, आप जानते हो महेश यानी कि भगवान शिव, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश हैं शिव, यानी कि महान है जो ईश्वर, महा धन ईश, यानी कि ऐसे ईश्वर जो सबसे महान है वो कौन है, महेश हैं, शिव हैं। दूसरा हम टॉपिक लें, दूसरा उदाहरण है जो हमारा लोक प्लस इतर। लोक प्लस इतर, इसमें आ है स्वर प्लस यहाँ पे ई लिया, ई है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा लो, क में हलंत, और यहाँ पे बचा तर, और आ और ई के मिलने से यहाँ देखो क्या बनता है, आ और ई के मिलने से ए बनता है, और यहाँ पे रखेंगे हम ए, और ए को जब शब्दों में लिखते हैं जो स्वर होता है अपने सामने वाले व्यंजन से जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा लो के, क्योंकि ए की मात्रा होती है एक, और तर, ठीक है। ये शब्द कई बार शुद्ध शब्दी में, शब्द शुद्धि में भी आता है, जैसे ऐसे लिखा जाता है लोकेतर, लोकेतर नहीं होता है, वो लोकेतर होता है, यानी इस लोक से जो चीज़ इतर है, परे है, वो होता है लोकेतर, ठीक है। तीसरा उदाहरण लेंगे हम,
भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो इस भारत प्लस इंदु में यहाँ जो स्वर है वो आ और यहाँ जो स्वर है ई। यहाँ बचा भा र और ता पे हलंत, क्योंकि यहाँ से आ स्वर निकल गया तो ये हलंत। और यहाँ पे बचा नादा न और दू। और आ और ई के मिलने से जो स्वर बनता है वो बनता है ए, यानी कि ये गुण संधि है। गुण संधि में आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। ए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भार तेंदु, भारतेंदु। ठीक। चौथा जो वर्ड है, जो उदाहरण है हमारा, वो है इतर प्लस इतर। इतर प्लस इतर ये रहा है, इसमें है स्वर अ और यहाँ पे है ई। यहाँ पे क्या बचा ए तर, यहाँ पे क्या बचा तर। आ और ई के मिलने से जो वर्ड बनता है वो होता है ए। आ और ई के मिलने से जो वर्ड बनता है वो होता है ए। ये है ए को हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा ए तरे तर, इतरेतर। इतर से भी जो चीज़ इतर है उसको हम इतरेतर बोलते हैं। अब इसके बाद में जो पांचवा जो हमारा उदाहरण है वो है स्व प्लस इच्छा। स्व प्लस इच्छा, स्व में आ है और यहाँ पे ई है। यहाँ से स्व से आ निकला तो क्या बचा सो व, यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे बचा च छ। आ और ई के मिलने से जो वर्ड बनता है वो होता है ए। आ और ई के मिलने से जो वर्ड बनता है वो होता है ए। ये होती है गुण संधि। तो ये बन जाएगा, क्योंकि एक मात्रा लगती है, तो सो वे छा, यानी कि जो स्वयं की इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं स्वेच्छा। ठीक है। छठवां जो उदाहरण है अपना वो है प्र प्लस इच्छा। प्र प्लस इच्छा, इसमें है अ और यहाँ पे है ई। जब प्र में से अ निकल गया तो यहाँ पे बचा प्र और यहाँ पे बचा छी। प्र और यहाँ पे बचा छ और आ और ई के मिलने से कौन सा वर्ड बनेगा ए, यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ये हो जाएगा प्रेच्छा। प्रेच्छा। अगले उदाहरण हम देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आ के मिलने से आ का जब ई से मिलन होता है तो ए बनता है। आ जब ऊ से मिलता है तो ओ बनता है। और आ जब री से मिलता है तो अर बनता है। और यही इसी चीज़ को हम यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पे रटेंगे नहीं, हम यहाँ पे केवल सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस चीज़ के मिलने से किस चीज़ का निर्माण हो रहा है। अब जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर हम 7वां लेंगे। यहाँ पे परम शब्द है, परम प्लस ईश्वर। तो परम में माँ में आ है और यहाँ पे ई है, तो ये परम ये बचा और यहाँ पे बचा स्वर। और ये इन दोनों के मिलने से जो वर्ड बना, जो स्वर बना, वो बनता है ए को हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा परमेश्वर। यानी कि जो सबसे बड़ा ईश्वर होता है उसको हम बोलते हैं परमेश्वर। जो ऐसा ईश्वर जो सबसे परम है उसको बोलते हैं परमेश्वर। 8वां जो हमारा उदाहरण है वो है मानव प्लस इतर। इसमें है अ और इसमें है ई। यहाँ बचा मानव और यहाँ से बचा तर, तो ये दोनों के मिलने से बन गया ए। यहाँ पे लिखा ए, तो ये हो जाएगा मानवेतर। यानी कि ऐसी चीज़ जो मानव से भी इतर है, मानव से भी इतर, वो होती है मानवेतर। 9वां उदाहरण हम लेंगे। यहाँ पे ये गुण संधि के उदाहरण चल रहे हैं। ये गुण संधि के उदाहरण हैं सभी। ये जो सभी उदाहरण हैं वो गुण संधि के हैं। ठीक है। और गुण संधि कहती है कि अगर जो प्रथम शब्द है, ये वाला प्रथम शब्द में आ हो
और अंतिम स्वर की जो शुरुआत है वो ई ऊ और री से हो तो ये बदलाव आते हैं। हमारा जो 9वां उदाहरण है देव प्लस ईस, देव प्लस ईस, तो इसमें है अ और इसमें है ई, यहाँ बचा दे व और यहाँ बचा श और इन दोनों के मिलने से बन गया ए, तो ये हो जाएगा देवेश। देवेश का मतलब होता है यानी जो देवताओं का भी ईश्वर होता है वो कौन है, देवेश, उसको क्या बोलते हैं, देवेश। और हमारा जो 10वां उदाहरण है नंबर 10, न प्लस इत, तो न में आ है और यहाँ पे ई है, यहाँ बचा न और यहाँ बचा ति, इन दोनों के मिलने से बना ए, यहाँ लिखा ए, तो ये हो जाएगा ने ति। 11वां उदाहरण जो हम लेंगे, महा धन उत्सव, महाधन उत्सव, यहाँ पे स्वर है आ और यहाँ पे स्वर है उ, यहाँ बचा मह और यहाँ बचा तसव और इन दोनों के मिलने से क्या बना, आ के बाद अगर उ आए, आ के बाद में अगर उ आए यानी आ के बाद में उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ, तो यहाँ हो जाएगा ओ। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, महोत्सव, यानी कि ऐसा उत्सव जो महान होता है उसको हम बोलते हैं महोत्सव। 12वां जो उदाहरण है जन्म प्लस उत्सव, तो इसमें है आ प्लस यहाँ पे है उ, यहाँ बचा जनम और यहाँ पे बचा तशव, इन दोनों के मिलने से जो स्वर बना वो होता है ओ, ओ, इसको बोलते हैं जन्मोत्सव, यानी कि ऐसा उत्सव जो जन्म के अवसर पर मनाया जाता है उसको हम जन्मोत्सव बोलते हैं। 13 फल प्लस उत्प्रेक्षा, फल प्लस उत्प्रेक्षा, यहाँ पे है अ प्लस यहाँ पे है उ, यहाँ पे बचा फल और यहाँ पे बचा त प्रेक्षा, आ प्लस उ के मिलने से जो स्वर बनता है वो है ओ, ओ को हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा, यानी कि फल पाने की जो तीव्र इच्छा होती है, फल पाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं फलोत्प्रेक्षा। और इस शब्द का किस प्रकार से, क्योंकि ये शब्द आपको जो शब्द शुद्धि में जो सबसे ज़्यादा जो शब्द मिलेंगे वो यही शब्द मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पे शब्द बनाना सीख रहे हैं हम यहाँ पे, और इस चीज़ को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि गुण संधि में किस तरीके से स्वर मिलकर अपने जो गुण बदल रहे हैं। यहाँ पे अ और ई जो है दोनों के अपने अलग अलग गुण हैं, है ना, दोनों के ही अपने अलग अलग गुण हैं और इन अलग अलग गुणों से एक जो नया स्वर बन रहा है उसके अपने ही एक अलग नए गुण हैं, इसीलिए उसको हम गुण संधि बोलते हैं। और इस चीज़ को हम यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ को, ये जो यहाँ पे हमने सूत्र लिख रखा है, इसके बाद में हम आगे लेते हैं जो हमारा 14वां जो उदाहरण है ये है यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित, यहाँ पे जो स्वर है वो है आ और यहाँ पे जो स्वर है उ, यहाँ बचा य थ और यहाँ पे बचा चित, और आ और उ के मिलने से जो स्वर बनता है वो बनता है ओ, छोटा ओ। यहाँ हम फिट करेंगे ओ को, तो ये हो जाएगा य थो चे त, यथोचित। अब जो 15वां जो हमारा उदाहरण है उसको हम लिखेंगे मानव प्लस उचित, यहाँ पे है स्वर अ, यहाँ पे है स्वर उ, यहाँ पे बचा मानव और यहाँ पे बचा चेत, और इन दोनों के मिलने से जो बन गया वो बना ओ।
तो इसको हम बोलते हैं मानवोचित। मानवोचित यानी मानव के लिए जो चीज़ उचित होती है उसको हम बोलते हैं मानवोचित। अब जो 16वां जो हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है प्र प्लस उज्ज्वल। और ये प्र प्लस उज्ज्वल में यहाँ पे जो स्वर है वो है अ, और प्लस यहाँ पे जो स्वर है उ। यहाँ पे बचा प्र हलंत के साथ में क्योंकि अ निकल गया, और यहाँ पे बचा स्वर, और यहाँ पे अ और उ के मिलने से जो वर्ड बना वो है ओ। अ और उ के मिलने से जो वर्ड बना वो है ओ। इस ओ को हम लिखेंगे यहाँ पे ओ, तो ये हो जाएगा प्रोज्वल। ये शब्द बहुत आता है शब्द शुद्धि में, और ये शब्द भी बहुत आता है शब्द शुद्धि में। उज्ज्वल, ओ आधा ज व उल्ला, ये है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है, उज्ज्वल। अब जो 17वां उदाहरण है हमारा वो है गंगा प्लस उपाध्याय। गंगा प्लस उपाध्याय, यहाँ पे स्वर है आ और यहाँ पे स्वर है उ, और इन दोनों के मिलने से बन जाता है आ प्लस उ मिलेंगे तो ओ, आ प्लस उ मिलेंगे तो ओ। यहाँ पे बचा गंग हलंत के साथ, यहाँ पे बचा पाध्याय, और पाध्याय में यहाँ पे बीच में बन गया ओ। तो ये जो बनेगा शब्द वो होगा आपका गंगोपाध्याय। गंगोपाध्याय। इसके बाद में 18वां उदाहरण हमारा वो है स प्लस उदाहरण। स प्लस उदाहरण, यहाँ पे स में है अ और यहाँ पे है उ। ठीक है, और जब सामने से आ निकला तो बचा स हलंत के साथ में, और यहाँ पे बचा दाहरण। आ और उ के मिलने से जो स्वर बनता है वो है ओ, तो ये आपका हो जाएगा सो दाहरण, सो दाहरण। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो एग्जाम्पल है 19वां एग्जाम्पल, चरम प्लस उत्कर्ष। तो यहाँ पे है अ और यहाँ प्लस यहाँ पे है उ, यहाँ पे बचा चरम और यहाँ पे बचा उत्कर्ष, और यहाँ पे आ और उ के मिलने से जो वर्ड बनता है वो होता है ओ। इसको बोलते हैं हम गुण संधि। यहाँ पे हम फिट करेंगे ओ, ये हो जाएगा चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष। ठीक है, अब अगले उदाहरण लेते हैं हम। री का उदाहरण बच रहा है, री के उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद में एक अगली संधि और लेंगे। गुण संधि के बाद में जो संधि आती है वृद्धि संधि आती है। पहले हम री के उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद में वृद्धि संधि देखते हैं। तो एक शब्द होता है महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पे जो स्वर है वो है आ, और यहाँ पे जो स्वर है री ओई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा मह, और यहाँ पे बचा शी। इन दोनों के मिलने से जो वर्ड बन रहा है वो है अर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर, क्योंकि ये जो स्वर है हमेशा आगे वाले व्यंजन के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा म, और जब ये आ जुड़ेगा इसके साथ में तो ये हो जाएगा ह। ठीक है, अब जो आधा रा होता है, हम याद करो जब हमने वर्ण विश्लेषण पढ़ा था जिसमें हमने शब्द पढ़ा था कर्म। ठीक है, इस कर्म को हमने तोड़ा था तो क र म। तो ये जो आधा होता है, जब इस आधे को हम हटाते हैं तो इसके पीछे वाला जो वर्ड होता है उसके साथ में जुड़ जाता है। तो इस रा को हम जब यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा महर्षि।
आई बात समझ में? ये हो जाएगा महर्षि। इसके बाद दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव में जो स्वर है वो है आ और यहाँ पे जो स्वर है री। अब यहाँ पे बचा देव हलंत के साथ और यहाँ पे बचा सी। इन दोनों के मिलने से जो वर्ड बना वो है अर। यहाँ पे हम लिखेंगे अर, क्योंकि जो आ है वो इससे जुड़ जाएगा तो ये तो पूरा वर्ड बन जाएगा देव, और जो रा है यो सा के साथ हो जाएगा, वो हो जाएगा देवर्षि। ठीक है, यानी कि इसको समझो री कैसे चढ़ता है, क्योंकि जो इसको अगर हम वर्ड विच्छेद करेंगे तो क, ठीक है, उसके बाद में ये रा आधा है तो ये नीचे आएगा करम। ठीक है, और जब जो विसर्ग वाला जो व्यंजन होता है, जो वर्ड आधा होता है, यानी कि रा जो आधा होता है उसको जब हम बीच में से हटाते हैं तो कर्म लिखते हैं। ठीक है, ये इस सिद्धांत पे ये जो रा है वो ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद में हम लेंगे एक शब्द आता है शीत प्लस ऋतु। शीत प्लस ऋतु, शीत में जो वर्ड है इसमें है अ और यहाँ पे जो है रे, तो ये बनेगा आपका सी तो यहाँ पे ये बचा और यहाँ पे बचा तू, और जो शब्द बना वो है अर। यानी आ के बाद में री आता है तो अर बनता है। इसी सिद्धांत को हम यहाँ पे अपना रहे हैं। आ के बाद में अर लगा रहे हैं, अर यानी कि हलंत वाला, तो ये तो इसके साथ जुड़ गया, ये हो गया शीत, और ये बचेगा र, वो तू पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा शीतर्तु। क्या हो जाएगा? शीतर्तु। ये बात समझ में। तीसरा लेते हैं एक और इसी तरह से बसंत। बसंत प्लस ऋतु। ठीक है, इसमें है अ और इसमें है री, और यहाँ पे बचा बसंत, ता में हलंत है, और यहाँ पे बन गया ये अर, यहाँ पे बचा था तू। ठीक है, तो इसके बीच में जब हम अर लगाएंगे तो ये जो स्वर है वो अपने सामने वाले के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बसंत, और जो रा है वो इस पर चढ़ जाएगा, वो हो जाएगा बसंतर्तु। अब इसके बाद में जो उदाहरण है वो है अधम प्लस ऋण। अधम प्लस ऋण, अधम में आ है प्लस री है, तो यहाँ बचा अधम हलंत के साथ में, और यहाँ पे बचा अड़, और ये दोनों मिलके हो जाते हैं अर, गुण संधि का, तो ये है अर, तो ये हो जाएगा अधमरण, अधमरण। ठीक है, ये हो गया आपका अधमरण। अब आगे जो हम तीसरी संधि लेंगे उस संधि का नाम होगा वृद्धि संधि। उस संधि का क्या नाम होगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को भी हम समझ लेते हैं। ये गुण संधि है, इससे पहले दीर्घ संधि हुई थी, यानी कि शब्द बन गए थे दीर्घ। अब दीर्घ के बाद उन्होंने अपना गुण चेंज कर लिया तो वो हो गए गुण। अब गुण के बाद में भी ये शब्द यही नहीं ठहरेंगे, ये हो जाएंगे ए, ये हो जाएगा औ, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा औ, जहाँ पे जब ये अपनी मात्राएं बढ़ा लेंगे, यानी कि ये अपने आप में क्या कर रहे हैं? ये वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि का जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जरूर लिख लेते हैं कि अ या आ के बाद में, यानी कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में कौन से वर्ड आ जाएं? ये वर्ड आ जाएं, जब भी तो वृद्धि होगी। ए आ जाए या ओ आ जाए तो क्या करते हैं? ये अपने आप में वृद्धि कर लेते हैं, तो ए तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ओ, अपने आप में वृद्धि कर ली इन्होंने। पहले आ के बाद में ए आए तो उन्होंने अपना गुण चेंज किया, ये ए में बदल गया, और इसने अपना गुण चेंज किया, ये औ में बदल गया। और गुण चेंज करने के बाद में जब तीसरी संधि आई तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया?
आ के बाद में ए आए तो ए हो गया, ओ आए तो ओ हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक अच्छी तरीके से लिखते हैं और फिर इसके हम उदाहरणों को समझते हैं। उदाहरणों से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हम उदाहरणों पे और उदाहरणों के माध्यम से हम इस सूत्र को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कि पहले तो शब्द दीर्घ हुए, ये आपको याद होगा, यानी कि दीर्घ संधि हुई। ठीक है, ये स्वर संधि के उदाहरण हैं, स्वर संधि के भाग हैं। दीर्घ के बाद में इन्होंने अपना गुण बदला तो ये गुण संधि हुए। इसके बाद में शब्द जो है वृद्धि करने लग गए तो वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के जो सूत्र हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृद्धि संधि कहती है कि अ या आ प्लस, यानी कि अ या आ के बाद में अगर ए आए या औ आए तो ये अपने आप में वृद्धि कर लेते हैं, ये हो जाता है ए और ये हो जाता है औ। अब इसको आप परिभाषा में भी ऐड कर सकते हो। परिभाषा कैसे लिखोगे? सिंपल सी परिभाषा है, यदि किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, यानी कि कोई पहला शब्द है, जैसे हम लेते हैं एक उदाहरण, पहला ही उदाहरण ले लेते हैं, सदा प्लस ऐव। ठीक है, यानी कि यदि किसी पहले शब्द, ये पहला शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है वो आ हो, दा में स्वर आ है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ए हो या ओ हो, है ना, ए हो या ओ, और ए हो या ओ हो, तो दोनों मिलके अपना रूप चेंज कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का जो पहला वर्ण है वो ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो, तो उसके मेल से जो है ए या औ बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको उदाहरणों केवल ए या ए नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे हो सकता है कई में ए भी आ जाए और औ भी आ जाए, तो कोई भी आ जाए तो यहाँ पे ये ए और यहाँ पे औ ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन आने पे ये वृद्धि संधि होगी आपकी, अपने आप में वृद्धि कर लेंगे। तो पहला हम उदाहरण लेंगे, पहला सदा प्लस ऐव, इसमें जो वर्ड है वो आ है और यहाँ पे जो वर्ड है ए है। यहाँ पे जो बचा शब्द वो बचा सद और यहाँ पे बचा व, इन दोनों के मिल से आ और ए के मिलने से वर्ड बना ए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए। तो जो जब हम लिखते हैं ए की मात्रा को डबल में लिखते हैं सदैव। ठीक है, क्योंकि द हलंत है, ये अपने इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सदैव। नंबर दूसरा उदाहरण है, एक प्लस एक, यहाँ पे अ है और प्लस यहाँ पे ए है, यहाँ पे बचा ए और क हलंत के साथ में, और यहाँ पे बचा खाली क, इन दोनों के मिलने से बन गया ए। जब ए को लिखा हमने यहाँ पे ये मिल के बना देंगे ए कई क, यहाँ पे एक एक, एक कई क। तीसरा जो वर्ड है उदाहरण है वो है धन प्लस एषणा, धन प्लस एषणा, इसमें आ है, इसमें ए है, यहाँ पे बचा धन और यहाँ पे बचा सड़ा, आ और ए के मिलने से जो वर्ड बना वो बना ए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए। तो इस तरीके से ये बन जाएगा धनेषणा। इस जो स्वर है ए, इसको जब हम व्यंजन के साथ में लिखते हैं तो इसमें डबल मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा धनेषणा, यानी कि धन की ऐषणा, धन की इच्छा। ठीक है, वो धनेषणा हो जाती है। नंबर चौथा जो उदाहरण हम लेंगे यहाँ पे वो है वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा, यहाँ पे है अ प्लस यहाँ पे है ए, यहाँ पे बचा वे त और यहाँ पे बचा षणा, इन दोनों के मिलने से बना ए, इसको हम लिखेंगे ए। तो ये हो जाएगा वित्तेषणा, वित्तेषणा। नंबर 5 महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, यहाँ है आ
प्लस यहाँ है ए, तो यहाँ बचा मह और यहाँ पे बचा शुवर्य। इन दोनों के मिल से बन गया ए, यहाँ पे लिखा हमने ए, तो ये हो जाएगा महेश्वर्य। क्या हुआ? माहेश्वर्य। छठवां जो उदाहरण है हमारा वो है मत प्लस ऐक्य। मत प्लस ऐक्य, ठीक है, मत प्लस ऐक्य। तो यहाँ पे है अ और यहाँ पे है ए, यहाँ पे बचा म त हलंत के साथ में, और यहाँ पे बचा आधा क और य, और यहाँ पे इन दोनों के मिलने से बना ए, यहाँ पे लिखा ए, तो इसको हम बोलेंगे फिर मतेक्य, ठीक है। अब इसके बाद में जो सातवां उदाहरण है वो हम लेंगे जल प्लस ओक। जल प्लस ओक, इसमें है अ और यहाँ पे है औ। ओ, इसमें है अ और यहाँ पे है ओ। यहाँ पे बचा ज ल और यहाँ पे बचा क। इन दोनों के मिलने से जो वर्ड बना वो बना औ, यहाँ पे लिखा औ। तो ये बन जाएंगे ज लोक, जलोक। आठवां जो उदाहरण अपना वो है महा प्लस औदार्य। महा प्लस औदार्य, यहाँ पे है आ प्लस यहाँ पे है औ। यहाँ बचा मह और यहाँ पे बचा दार्य। इन दोनों को मिलने से बन गया औ। औ ये हो जाएगा महो दार्य, महुदार्य। नवा जो उदाहरण लेंगे अपना वह है महा धन औषधि। महाधन औषधि। आ प्लस औ, यहाँ है मह और यहाँ पे बचा शधि। इन दोनों के मिल से जो वर्ड बना वो बना औ। जब औ को हमने यहाँ पे लिखा तो ये बन गया महौषधि, महौषधि, ठीक है। इसके बाद में एक अंतिम उदाहरण और हम करते हैं। जो हमारा आज का जो अंतिम उदाहरण है वो है परम। शब्द है परम प्लस औदार्य। परम प्लस औदार्य, यानी कि परम में है अ और यहाँ पे है औ। यहाँ पे बचा परम और यहाँ पे बचा दार्य। इन दोनों के मिलने से जो वर्ड बना वो बना औ। औ को हमने यहाँ पे फिट किया, ये बन गया परमौ दार्य। ये बना परमोदार्य, ठीक है। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हमने क्या क्या किया वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं कि हमने सबसे पहले संधि देखी थी कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो वर्ड मिलते हैं, वर्डों से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। फिर हम संधि के प्रकार देखे थे, ठीक है। पहला प्रकार था स्वर संधि, उसके बाद में दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, उसके बाद में जो तीसरा प्रकार आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अभी हमने ये संधियाँ पढ़ी नहीं हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी स्वर संधि। और स्वर संधि हमने 5 प्रकार बताए थे। इसमें पहला जो प्रकार था वो था दीर्घ संधि, दूसरा हमने देखा गुण संधि, और जो तीसरा हमने देखा वृद्धि संधि। तीसरा हमने देखा वृद्धि संधि। यानी कि जब आ प्लस आ
मिले तो इन्होंने अपना जो रूप है दीर्घ कर लिया, तो ये तो थी दीर्घ संधि। ठीक है। जब आ के साथ में ई जुड़ी तो इसने अपना गुण परिवर्तित कर लिया, तो ये बनी गुण संधि। जब आ के साथ में ए जुड़ गया तो ये बन गई ए, तो ये और भी क्या होगी, इसने अपने आप में वृद्धि कर ली, तो ये होगी वृद्धि संधि। इस तरीके से हमने ये 3 संधियाँ अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है। और दोस्तों जो हमारा जो संधि का जब टॉपिक ये फिनिश होगा, है ना, अभी हम अच्छे से संधि के टॉपिक को पूरी तरह से, जिस तरह से हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं उसी तरह से हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से और हम RAS मेन के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। और अपने आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और जब आप इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि 2013 में किस तरीके से संधि से प्रश्न आए, 2016 में किस तरीके से प्रश्न आए और 2018 में किस तरीके से प्रश्न आए। और इन प्रश्नों को आप खुद जब करके देखोगे, जब ये टॉपिक मेरे फिनिश होंगे, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो भी 7-8 जो भी संधियाँ आती हैं, एक भी संधि आपकी गलत नहीं होगी। आप जिस मेथड से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिस मेथड को हम सीख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल हम यहाँ पे पढ़ना शब्द नहीं लेंगे, हम सीखना लेंगे। हम यहाँ पे जो चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा आप सभी से, कि जो हमारा चैनल है उसको आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। लाइक के साथ में आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हो और प्लस में जब आप लाइक करते हो तो इससे क्या है, हमारा जो मनोबल है वो हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा हो जाता है, और हमें जब ज़्यादा लड़के मिलेंगे पढ़ाने को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी बात के साथ में हम आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।